हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्प्रिंग ऑफ k is equals to 100 Newton per meter is suspended in a vertical position having one end fixed at top and other end joined by 2 kg block. When the spring is in non-deformed shape, the block is given initial value second in downward direction. The maximum elongation of the spring is अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n मीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं. सो डायग्राम के अंदर क्या है कि ये हमारी कोई स्प्रिंग है. सो ये हमारी क्या हो गई, एक स्प्रिंग हो गई. अब स्प्रिंग से क्या किया गया, एक 2 kg का ब्लॉक क्या कर दिया, नीचे की तरफ लटका दिया. ठीक है. सो क्या होगा कि जैसे ही इसको अलोंगेशन, मैक्सिमम अलोंगेशन ये नीचे की तरफ जाता है. सो मैक्सिमम अलोंगेशन हमारा क्या हो जाता है, एक्स एम के इक्वल हो जाता है. इसके अंदर यहाँ पे इसको वेलोसिटी दे रखी है 2 kg की. तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. इस क्वेश्चन को मैक्सिमम अलोंगेशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक की कंसेप्ट लगाएंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर मैक्सिमम अलोंगेशन के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर इंस्टोर होगी वो क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लग जाएगा मैक्सिमम अलोंगेशन के लिए. हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. यानी जो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लग जाएगा ताकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, फ्रिक्शन के कारण हम मान लेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ अब्सेंट है. अब देखो स्प्रिंग का कोफिशिएंट हमें दे रखा है. यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू हमारी कितनी है 100 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू हमारे को कितनी गिवन है 2 kg मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस हाफ एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2 और वेलोसिटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 50 एक्स स्क्वायर और इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे 50 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स और ये -4 इज इक्वल्स टू 0. इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास में क्या आ गई, x की इक्वेशन आ गई. यानी यहाँ पे क्या होगा कि हमें सीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे. सीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है -10 और c की वैल्यू हमारे पास में कितनी है -2. सीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे. सीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है हमारा -b. x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ये हमारा सीधराचार्य फॉर्मूला हो जाएगा. इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ से -10 दे रखा हमें b की वैल्यू तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर. 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 25 मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है -2 और डिवाइड के अंदर हमारा क्या हो जाएगा 2a. 2 मल्टीप्लाइड बाई 25. तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 200. तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 और 200 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 50. इसमें से क्या करेंगे 300 के फैक्टर कर लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 100. यहाँ से हमारा 10 बाहर आ जाएगा. 10 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 50. इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे डिवाइडेड बाई 50. यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 5.
ये हमारे पास में क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें, क्योंकि माइनस की वैल्यू हो जाएगी एक्स की, अगर माइनस, क्योंकि 1 से अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है, हायर है। सो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 5। सो और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन की फॉर्म में दे रखा है। सो एन की फॉर्म के अंदर यहाँ पे नीचे डिवाइड के अंदर कितना है, 5। सो एन इज इक्वल्स टू 5। So n is equals to 5 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.